हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी और उसका बेसिक और उसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, फाइंड टेंजेंट पी माइनस में कोट आर। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम टेंजेंट पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसमें मैंने जो बेसिक वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि हमेशा इनमें क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगी और सबसे पहला काम है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडों की लेंथ को फाइंड आउट करना। अब देखो पी क्यू आर क्या है, एक पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये कैसी ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज बेस। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है, वो हाइपोटेन्यूज होता है। ये कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 13, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दे रखी है, 13 और इसका स्क्वायर चल रहा है। बेस, व्हाट इज बेस? बेस तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, पी क्यू 12, ये आ जाएगा हमारा। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके पास से ये हटाएंगे तो 169 ये प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, क्यू आर का होल स्क्वायर। अब 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 25 क्यू आर का स्क्वायर। दोनों चीजें इक्वल है तो हम इस तरफ लिख सकते हैं इसे। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर के इक्वल से जब दूसरी तरफ जाता है तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है, तो क्यू आर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर और ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाता है। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई अब हमारी, 5 सेंटीमीटर। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडों की लेंथ को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम जो हमें निकालना है वो निकालेंगे। ये मैंने फॉर्मूला बताया था, पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये वाला फॉर्मूला बताया था, ये हमेशा लगेगा इस एक्सरसाइज में। अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, टेंजेंट पी की। टेंजेंट पी, व्हाट इज टेंजेंट? देखो ये जो वैल्यू है पी बाई एच साइन की है, बी बाई एच कोस की है और टेंजेंट की क्या हो जाएगी, पी बाई बी, वेयर पी इज परपेंडिकुलर एंड बी इज बेस। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस किसके अकॉर्डिंग देखने हैं हमें, ये जो थीटा दे रखा है पी, इसके अकॉर्डिंग देखने हैं। अब पी फाइंड आउट करो कहाँ पे है, पी यहाँ पे हमारा ये रहा। ठीक है, अब टेंजेंट पी में अगर पी ये है, एंगल हमारा पी है, तो ये जिस लाइन पे एंगल पी बना हुआ है ना वो बेस होती है हमेशा। तो इस बार बेस ये होगा, ये वाली लाइन क्या है, बेस का काम करेगी। और हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता ही नहीं, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रहता है हर कंडीशन में, चाहे एंगल कुछ भी हो। अगर ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये किसका काम करेगा, ये लाइन क्यू आर परपेंडिकुलर का काम करेगी। क्लियर है? अब ये वैल्यू पुट करो, टेंजेंट पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली लाइन है और ये इसकी वैल्यू क्या है, 5 और बी बेस, बेस ये वाली लाइन है, तो 12, 5 बाई 12 क्या आ गया हमारा, टेंजेंट पी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, कोट आर निकालेंगे। कोट आर, टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। टेंजेंट पी बाई बी है तो कोट इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बाई पी, नीचे से ऊपर तक। टेंजेंट किसका उल्टा होता है, कोट का उल्टा होता है। अब देखो इसमें एंगल क्या है, आर है। एंगल आर फाइंड आउट करो कहाँ है, ये रहा एंगल आर, ये वाली लाइन इस लाइन पे बना हुआ है। जो एंगल आर है हमारा और वो इस लाइन पे बना हुआ है, इसका मतलब अब की बार ये लाइन क्या बन जाएगी, ये लाइन बेस बन जाएगी और ये वाली लाइन क्या बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। ये मैंने बेसिक वाली स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि बेस और परपेंडिकुलर हमेशा चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू एंगल। जो एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे, लेकिन हाइपोटेन्यूज हर कंडीशन में वही रहेगा। अब देखो बेस क्या है, बेस अब की बार ये बन गया 5
और परपेंडिकुलर आपकी बार ये वाली लाइन है 5/12। ठीक है, टेंजेंट पी की वैल्यू फाइंड आउट होगी, कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, हमें तो इसका आंसर निकालना है ना, क्या है ये टेंजेंट पी माइनस कोट आर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट पी माइनस कोट आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट पी, टेंजेंट पी इज इक्वल टू 5/12 माइनस कोट आर इज 5/12, 5/12 माइनस 5/12, तो क्या आ गया आंसर 0 आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब की बार साइन ए की वैल्यू दे दी, क्या दे दी हमें 3/4 दे दी। कैलकुलेट कोस ए की वैल्यू निकालनी है और टेंजेंट ए की वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है और साइन ए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन ए की वैल्यू होती है, साइन ए किसके इक्वल दे रखा 3/4 और साइन की वैसे वैल्यू क्या होती है p/h, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जब ऐसे से किसी एक नंबर की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है तो हम परपेंडिकुलर ए हम यहाँ मान लेंगे, ये ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। जो भी ये एंगल जहाँ दे रखा हो उसे हम 90 डिग्री के एंगल पे नहीं लिख सकते। ए दे रखा है तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल या तो हमें ए यहाँ लेना पड़ेगा या यहाँ लेना पड़ेगा, हम ए यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि एक ऐसा एंगल होता है हमेशा एक्यूट एंगल होता है। अब देखो, अगर ए हमने ये लिया है, ये वाला एंगल यहाँ लिया है, तो ये किसका काम करेगी, ये लाइन बेस का काम करेगी, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। अब देखो p/h यानी ये परपेंडिकुलर है और ये हाइट है, तो ऐसी कंडीशन में अब हो सकता है इससे पहले इसकी वैल्यू कुछ और आई हो, लेकिन कट के क्या आ गया हो हमारे पास, जैसे ये हो 16 या 12 ऐसे होता, तो ये कट जाते हैं ना, 3 3 9 3 4 12, 3/4। तो हो सकता है पहले इसकी वैल्यू 9/12 रही हो और प्लस फॉर्म में करने के बाद 3/4 आ गई हो। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक कांस्टेंट इनके साथ ले लेते हैं। जब भी इस तरीके से एक फंक्शन की वैल्यू दे रखी होगी तो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इनके साथ एक के कांस्टेंट लगा लेंगे। अगर कुछ होगा तो वो अपने आप लास्ट में के कट जाता है, कोई भी कांस्टेंट लगा के चलेंगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया 3k और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 4k, और ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस फिगर में पुट करेंगे। परपेंडिकुलर ये है हमारा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 3k और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 4k। क्लियर होगी चीज, के कोई भी कांस्टेंट लगा लेते हैं, ये लास्ट में कट जाएगा अपने आप। अब हमारा काम क्या है, इनकी वैल्यू को क्या है, तीनों साइडों की लेंथ को फाइंड आउट करना। परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, अब हम क्या निकालेंगे, ये थर्ड साइड निकालेंगे। और थर्ड साइड कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 4k का स्क्वायर, बेस हमें फाइंड आउट करना है, यानी AB प्लस परपेंडिकुलर इज 3k। क्लियर है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16k स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस 9k का होल स्क्वायर। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये इस तरफ ले आएंगे, 16k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 9k स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। अब 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7k स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। अब AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये स्क्वायर आके इस तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन बन जाएगा 7k स्क्वायर। ठीक है, अब देखो k तो दो बार है, इसका स्क्वायर रूट अलग अलग करेंगे, √7 √k का स्क्वायर से √ कट जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ गई √7k, तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी √7k। क्लियर हो गया। अब ट्रायंगल की तीनों साइडों की लेंथ हमें पता लग गई। अब हमें क्या निकालना है, कोस A निकालना है और क्या निकालना है, टेंजेंट A। अब हम निकालेंगे कोस A और टेंजेंट A। कोस A क्या होता है, कोस A का फॉर्मूला क्या होता है B/H।
एच, यानी बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। अब ये नहीं करेंगे हम कि ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? एंगल के अकॉर्डिंग। एंगल क्या है यहाँ पे? ए लाइन एंगल कहाँ है? ये रहा हमारा। तो ये वाली जो लाइन है ये बेस का ही काम करेगी, ये वाली परपेंडिकुलर और ये वाली हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ए के अकॉर्डिंग ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे। तो बेस क्या होगा हमारा? √7k डिवाइडेड बाई एच। एच इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? 4k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ गया हमारा? √7 डिवाइडेड बाई 4। अब हम क्या निकालेंगे? टेंजेंट ए। अब की बार भी क्या है? एंगल ए ही है, तो एंगल ए है तो यही वाला बेस रहेगा और यही वाला परपेंडिकुलर रहेगा। और टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है? P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज 3k एंड व्हाट इज बेस? बेस इज √7k। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 बाई √7। क्लियर हो गया? अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? गिवन 15 कोट a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन ए की और सीकेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखो कोट ए की वैल्यू निकालेंगे हम। कोट ए किसके इक्वल दे रखा है? 8। ये 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें भी क्या है? कोट की वैल्यू दे रखी है लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो हम इसमें पुट करेंगे। और हमारा एंगल क्या है? ए एंगल है, तो एंगल ए 90 डिग्री पे नहीं हो सकता। हम एंगल ए यहाँ से ले लेंगे, ए बी और सी, और ये फॉर्मूला तो हमेशा चलेगा, ये हम लिख के चलेंगे। अब देखो कोट की वैल्यू क्या होती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? ये टेंजेंट की वैल्यू होती है साइन कोस टेंजेंट, और ये नीचे से कोट, यानी बी बाई पी बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। क्योंकि हमारा एंगल क्या है? ए है, तो हम ये बेस का काम करेगा, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर बनेगी और ये वाला तो हाइपोटेन्यूज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुट करो। बेस क्या है? 8। बेस क्या है? 8, और इसके साथ क्या लेंगे हम? कोई भी कांस्टेंट k ले लेंगे। p क्या है? परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर 15k। k कोई भी क्या है? कांस्टेंट है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो आपकी बात गिवन है ही नहीं, बेस गिवन है। बेस इज 8k का स्क्वायर प्लस p इज 15k का स्क्वायर, 15k का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 64k स्क्वायर प्लस 15 की और 15 कितना हो जाएगा? 225k का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 982k का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा √89k का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? ये 17 का स्क्वायर होता है, इसको क्या लिखेंगे? 17k का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17k। ये हमारा आ गया 17k। अब जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम वो उसका फॉर्मूला लिखेंगे और इनको सोल्व कर देंगे। साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन ए, व्हाट इज साइन? साइन होता है p बाई एच। व्हाट इज परपेंडिकुलर? देखो एंगल क्या है हमारा? a है, तो a ये रहा हमारा, तो a नीचे है तो ये वाली लाइन बेस बनेगी, ये परपेंडिकुलर बनेगी और ये हाइपोटेन्यूज रहेगी। अब देखो साइन a, p परपेंडिकुलर इज 15k, हाइपोटेन्यूज इज 17k। k से k कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 15/17। अब हम क्या करेंगे? सीकेंट ए की वैल्यू निकालेंगे। सीकेंट ए, सीकेंट किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। अब ये देखो साइन और सेकंड नंबर पे क्या है? कोस क्या होता है? b बाई एच, तो सीकेंट क्या हो जाएगा? h बाई बी। अब की बार भी एंगल क्या है? a है, तो बेस यही रहेगा और परपेंडिकुलर भी यही रहेगा, हाइपोटेन्यूज भी यही रहेगा। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज 17k। व्हाट इज बेस? बेस इज 8k।
के से के कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 17/8। क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सीकेंट थीटा। अब की बार देखो क्या दे दिया, एंगल थीटा दे रखा है। 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी 6 होते हैं ना, ये एक हमें दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, बाकी के 5 निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब की बात देखो एंगल क्या है, थीटा है, तो थीटा हम यहाँ पे ले लेंगे। थीटा क्या है, यहाँ पे एक्यूट एंगल है, तो यहाँ तो थीटा ले नहीं सकते, या तो हमें यहाँ लेना पड़ेगा या हमें यहाँ लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो थीटा हम जब हमारे हाथ में थीटा लेना होता है तो हम नीचे की इस वाली लाइन पे ही लेंगे, क्योंकि ये बेस का काम करेगा हमेशा और ये परपेंडिकुलर का, ये इजी पड़ जाएगा। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज रहता है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, ट्रायंगल की तीनों साइडों की लेंथ को फाइंड आउट करना। अब देखो सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 13/12, और सीकेंट थीटा होता क्या है, सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा। तो ये साइन की वैल्यू, ये कोस की वैल्यू b/h, कोस की वैल्यू b/h है, तो सीकेंट कोस का उल्टा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13 के, इसके साथ के कोई भी एक कांस्टेंट है, और बेस कितना है, क्योंकि थीटा हमने नीचे लिया है तो बेस यहाँ पे होगा। अगर हम थीटा यहाँ ले लेंगे तो ये बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक है, लेकिन हमने थीटा नीचे की तरफ लिया है इस लाइन पे, तो ये हमारा बेस बनेगा 12K। अब हम क्या करेंगे, ये वाली साइड फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले काम है हमारा ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज 13K का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस इज 12K का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू इज AB, इसका होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169K स्क्वायर इज इक्वल टू ये 144K स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। अब ये क्या करेंगे, हम दूसरी तरफ ले लेंगे 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा 25K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस तरफ आके स्क्वायर रूट बन जाएगा ऐसे, और AB की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। तो AB की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5K, AB इज 5K। क्लियर हो गया, हमारा तीनों साइडों की लेंथ क्या है हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या निकालेंगे, बाकी के अलग अलग जो है हमारे वो निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, साइन, साइन थीटा, क्योंकि एंगल हमें थीटा दे रखा है और थीटा हमने नीचे लिया है, तो हर कंडीशन में ये बेस रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा और ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है साइन का, p/h। वैल्यू हमने निकाल रखी है, सिर्फ पुट करनी है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 5K, हाइपोटेन्यूज इज 13K। K से K कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5/13। साइन के बाद क्या आता है, कोस थीटा। व्हाट इज कोस थीटा, b/h, यानी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, बेस इज 12K, हाइपोटेन्यूज इज 13K। K से K कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 12/13। अब निकालेंगे हम टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट क्या होता है, p/b। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 5K एंड बेस इज 12K। इससे ये कैंसिल हो गया 5/12। और कोट, कोट क्या होता है हमें पता है, कोट तो टेंजेंट का उल्टा होता है। टेंजेंट अगर 5/12 आया है तो ये क्या आ जाएगा 12/5। ठीक है, अगर फॉर्मूले से निकालना चाहो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें पता है फर्स्ट वीडियो में जब मैंने बेसिक करवाया था तो मैंने बताया था टेंजेंट किसका उल्टा होता है, कोट का उल्टा होता है। तो कोट की वैल्यू सीधी इससे डायरेक्ट निकाल लेंगे हम, क्योंकि एंगल क्या है, हम ऐसे क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो सेम है सब में, तो हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो कोट
के बाद क्या आता है सीकेंट। सीकेंट तो हमें दे ही रखा है, और सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। देखो कोस की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकती थी, ये 13/12 है तो कोस थीटा क्या आ जाता है 12/13, तो वही आ रखा है 12/13। अब सीकेंट है तो कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, ये 5/13 है तो क्या आ जाएगा 13/5। ये हम रेसिप्रोकल तभी कर सकते हैं जब हमारे यहाँ पे जो एंगल है, एक्यूट एंगल जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो सेम हो। अगर ऐसे हो ना, साइन ए निकालो और कोसिकेंट बी निकालो, तो साइन ए की वैल्यू मान ले 5/7 आ गई, तो कोसिकेंट बी की वैल्यू हम इसका उल्टा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एंगल क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। ये रेसिप्रोकल तभी हो सकता है जब हमारे एंगल क्या है, सेम हो। साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल करते टाइम ये ध्यान रखना है कि दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। अगर इस तरीके से याद ना रहे तो सिंपल ये वाले फॉर्मूले करो, ये वैल्यू पुट करो, अकॉर्डिंग टू एंगल बेस और जो परपेंडिकुलर है वो चेंज होते रहेंगे। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है बेस और परपेंडिकुलर कैसे चेंज होते हैं, जो मैंने फर्स्ट वीडियो इसका बेसिक बना रखा है, आप वो जाके देखो, तब ये पता लग जाएगा कि ये कैसे चेंज होते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, देन शो दैट, हमें शो करना है एंगल ए इज इक्वल टू है एंगल बी के। अब देखो इन्होंने खुद बोला है क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे ना हम ए ले सकते ना हम बी ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि ए बी क्या है, एक्यूट एंगल है। अगर ये एक्यूट एंगल है तो हमें ए और बी यहाँ लेने पड़ेंगे। ए यहाँ भी ले सकते हो, बी यहाँ ले सकते हो, लेकिन सी हमें यहीं लेना पड़ेगा। हम ए और बी यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि ए और बी एक्यूट एंगल दे रखे हैं, तो ये हमारे एक्यूट एंगल है। क्लियर हो गई ये बात। आगे क्या है, सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। ये चीज हमें गिवन है, कोस ए इक्वल है कोस बी के। तो हम क्या करेंगे, पहले कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोस ए, कोस की वैल्यू क्या होती है, b/h, b/h यानी बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब बेस क्या होगा, बेस और हाइपोटेन्यूज। जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके आगे वाली लाइन तो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, लेकिन हमारे बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। यहाँ पे एंगल क्या है, ए है, तो एंगल ए यहाँ पे ले रखा है हमने। जिस लाइन पे एंगल ए है वो बेस होगी, तो ये बेस का काम करेगी। अगर ये बेस है तो सिर्फ ये लाइन बची है, ये किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का काम करेगी। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा हमारा। अब इसकी वैल्यू पुट करो, व्हाट इज बेस, बेस क्या है हमारा ए सी, तो ए सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज ए बी। हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब हम वैल्यू निकालेंगे कोस बी की, कोस बी। अब कोस बी एंगल क्या है हमारा, बी है, एंगल बी हमारा ये है, ये तो ये इस लाइन पे बना हुआ है, इसका मतलब अब की बार ये बेस बन जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो कोस बी की वैल्यू निकालेंगे। कोस की वैल्यू क्या होती है, b/h, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, बेस इज दिस BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज AB। हमने कोस A और कोस B की वैल्यू निकाली। देखो थे दोनों कोस, लेकिन इसकी वजह से, एंगल की वजह से हमारे दोनों के आंसर क्या आए हैं, अलग अलग आए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है कोस A इक्वल है कोस B के, इनकी वैल्यू पुट कर दो जो हमने अभी निकाली है। कोस A की वैल्यू क्या निकाली है हमने, AC/AB, और कोस B की वैल्यू क्या निकाली है हमने, BC/AB। ठीक है, अब AB ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC डिवाइड में AB तो इधर था ही, ये इधर जाके AB मल्टीप्लाई हो गया, AB से AB कट गया। अब देखो AC किसके इक्वल आ गया, BC के। अब उसमें देखो AC और BC कहाँ है, AC लाइन ये है, ये वाली लाइन इक्वल प्रूव कर दी हमने किसके, BC के। BC कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। अब देखो ये वाली लाइन
इस लाइन के इक्वल है। और हमने एक रिजल्ट पढ़ा है 7th क्लास में आइसोसेलेस ट्रायंगल का। जैसे ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें क्या है, अगर ये साइड और ये साइड, दो साइडें इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होंगे। ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसका अपोजिट एंगल क्या है, ये वाला, और इसका अपोजिट एंगल क्या है, ये वाला। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमने 7th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। तो अब देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ए, और इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, बी। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये किससे हुआ है, बिकॉज एंगल्स opposite to equal sides are equal, ठीक है। ये वाले रूल से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के इक्वल प्रूव हो गया। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।